बच्चों हम कक्षा 7 की गणित की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 जिसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों हमने इसका पार्ट 1 पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि त्रिभुज की सर्वांग क्षमता कैसी होती है, उसके कौन कौन, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो कौन कौन से भाग उसके संगत होंगे, संगत भुजाएं, संगत कोण और संगत शीर्ष। अब बच्चों आज हम करेंगे पार्ट 2 जिसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न। आज हम प्रश्नावली 7.1 की स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों देखो पहला प्रश्न क्या है, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं, इन कथनों को पूरा करना है, रिक्त स्थान है। तो बच्चों देखो दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि, तो मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया था कि अगर दो रेखाखंड समान लंबाई के होते हैं तो दोनों रेखाखंड सर्वांग सम भी होते हैं। तो यहाँ पूछा है कि दो रेखाखंड सर्वांग सम होंगे यदि, कब होंगे, जब दोनों की लंबाई समान होगी। तो पहले में आएगा कि जब दोनों की लंबाई समान हो, कब होंगे, जब दोनों की लंबाई समान हो। ठीक है बच्चों, जब दोनों रेखाखंड की लंबाई समान होगी तो दोनों रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांग सम भी होंगे। अगला देखो, दो सर्वांग सम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है। दो कोण है सर्वांग सम और उनमें से एक कोण कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का। तो बच्चों दूसरे कोण की माप निकालनी है। मैंने बताया था कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो दोनों में अगर संगत कोण होंगे ना वो बराबर होते हैं। एक कोण 70 डिग्री का होगा तो दूसरा कोण भी 70 डिग्री का ही होगा। तो सर्वांग सम कोणों में एक 70 डिग्री का है तो दूसरा कोण भी 70 डिग्री ही होगा। अगला तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, जब हम एंगल ए बराबर एंगल बी लिखते हैं, कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं, तो हमारा वास्तव में अर्थ क्या होता है बच्चों, अगर एंगल ए बराबर एंगल बी है तो इसका अर्थ है कि ए का जो मान होगा वही बी का होगा और दोनों कोण एक दूसरे के सर्वांग सम भी होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए सर्वांग सम। सर्वांग सम का चिन्ह क्या होता है, दो सीधी लाइन और एक लहरदार लाइन। तो एंगल ए सर्वांग सम है एंगल बी के, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीन यानी एम एंगल ए बराबर एम एंगल बी। इन दोनों की वैल्यू समान है तो या तो ऐसे लिख दो या दोनों को सर्वांग सम का चिन्ह लगा के लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन सबके समझ में आया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांग सम आकारों के कोई दो उदाहरण लिखिए। वास्तविक जीवन से संबंधित बच्चों हमारे आसपास जो भी हो रहा है ना, जो भी चीजें हैं उनको देखकर हम केवल दो उदाहरण बताने हैं कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको देखकर हम कहें कि ये दोनों सर्वांग सम है। तो बच्चों सोचो, देखो जैसे हाथ में पहनने वाली चूड़ियां हैं तो दो चूड़ी लेके देखो, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखने पर ढक भी लेती है और दोनों आकार में समान भी होती है, तो दोनों सर्वांग सम भी होगी। तो बच्चों देखो कोई भी दो उदाहरण ले सकते हैं। तो पहले लिखेंगे दो चूड़ियां। बच्चों अपने आसपास कोई सी भी दो ले सकते हैं। अब जैसे हम बराबर दो ग्लास ले सकते हैं, दो स्टूल ले लेंगे, दो बराबर बोर्ड ले लेंगे। तो बच्चों अपने मन से कोई भी दो लिखनी है जो हमारे आसपास होगी। ठीक है बच्चों, तो दूसरा लिख देंगे दो ग्लास, दो समान ग्लास। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन सबके समझ में आए। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, यदि सुमेलन ए बी सी सर्वांग सम एफ ई डी। देखो बच्चों बीच में तीर का निशान है जो दोनों तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों सर्वांग सम है और ए वाला एफ से, बी वाला ई से और सी वाला डी के संगत है। अगर चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मान है ये संगत भी है एक दूसरे के अंतर्गत ए बी सी सर्वांग सम है एफ ई डी के। ए बी सी और एफ ई डी दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज है। तो त्रिभुज के सभी संगत सर्वांग सम भागों को लिखिए। तो हमने सर्वांग सम भाग निकाले थे, तो सभी सर्वांग सम भाग लिखने हैं। कौन कौन से, एक तो शीर्ष, संगत भुजाएं और संगत कोण। तो बच्चों पहले तो दोनों त्रिभुज बनाएंगे। देखो ये वाला है ए बी और सी, और एक बनाएंगे एफ ई डी, एफ ई डी। ठीक है बच्चों, दो त्रिभुज बन गए, ये दोनों सेम त्रिभुज है, समान है, दोनों सर्वांग सम भी है। बच्चों ए के संगत होगा एफ, बी के संगत होगा ई और सी के संगत होगा डी। तो हम लिखेंगे पहले तो संगत शीर्ष,
संगत शीर्ष। शीर्ष देखो संगत कौन कौन से हैं, ए संगत है एफ के, बी संगत है ई के, और सी संगत है डी के। ठीक है बच्चों, ए बी सी एफ ई डी नाम हमेशा सामने देख के लिखना है। यहाँ जो लिखा हुआ है ए बी सी एफ ई डी, तो इसको डी ई एफ नहीं लिखना है, एफ ई डी। क्रम हमेशा ध्यान रखना है, ए बी सी है और इधर एफ ई डी है। आगे देखो बच्चों, संगत भुजाएं। संगत भुजाएं, भुजाएं कौन कौन सी संगत होगी बच्चों, देखो ए बी भुजा एफ ई भुजा के, तो हम लिखेंगे ए बी रेखाखंड है संगत है एफ ई के। ठीक है बच्चों, आगे देखो बी सी है ई डी के, बी सी रेखाखंड है ई डी के। ठीक है, आगे है ए सी है एफ डी के, ए सी किसके है, एफ डी के, तो लिखेंगे ए सी संगत है एफ डी के। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब तीसरा है संगत कोण। तीसरा क्या है, संगत कोण। अब कोण कौन कौन से समान होंगे, तो कोण ए किसके होगा, कोण ए होगा कोण एफ के, तो हम लिखेंगे कोण ए संगत है कोण एफ के। कोण बी संगत होगा कोण ई के, तो कोण बी संगत है कोण ई के, और कोण सी संगत है कोण डी के। सी किसके है, डी के, तो कोण सी संगत है कोण डी के। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया। हमने संगत शीर्ष भी निकाल दिए, संगत भुजाएं निकाल दी और संगत कोण भी निकाल दिए। तो अगर कोई भी दो त्रिभुज जिनके नाम दे रखे हैं कि ए बी सी एफ ई डी के सर्वांग सम है, तो हम उनके संगत भागों के नाम लिख सकते हैं। दोनों त्रिभुज बना लो और उनमें देख लो कि ये भुजा और ये भुजा कौन कौन सी संगत हो रही है, तो उनके हम नाम, जैसे संगत शीर्ष कौन से हुए, ए एफ बी ई और सी डी, दोनों त्रिभुज गए, ये शीर्ष संगत हो गए। भुजाएं ए बी एफ ई के, बी सी ई डी के और ए सी एफ डी के, ये संगत भुजाएं हो गई। और संगत कोण देखो, ए है एफ के, बी है ई के और सी है डी के। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 सबके समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज डी ई एफ, कौन सा त्रिभुज दिया हुआ है बच्चों, त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम है त्रिभुज बी सी ए के। डी ई एफ किसके है, बी सी ए के, तो हम त्रिभुज बनाएंगे। देखो बच्चों, ये है डी ई एफ। ठीक है, अगला त्रिभुज कौन सा है, बी सी ए। क्रम ध्यान रखना है इनका, ए बी सी नहीं लिखना है उसको लिखना है बी सी ए। जैसे इसका क्रम था डी ई एफ, तो उसका बी सी ए। ठीक है बच्चों, आगे देखो, तो त्रिभुज बी सी ए के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत है। तो हमने त्रिभुज बी सी ए के उन भागों को लिखना है जो इसके संगत हैं। तो प्रश्न में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्या है, एंगल ई। तो बच्चों एंगल ई के संगत कौन सा होगा, एंगल ई ये रहा, तो इसके संगत हो जाएगा एंगल सी। तो कोण ई के संगत हो जाएगा कोण सी, तो बराबर लिख देंगे कोण सी। आगे है देखो भुजा ई एफ। ई एफ भुजा कहाँ है, ई से लेकर एफ तक की, इसके संगत हो जाएगी भुजा सी ए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। तो ई एफ के कौन सी हो जाएगी संगत, सी ए। ई एफ के संगत हो जाएगी सी ए। तीसरी देखो, एंगल दिया हुआ है एफ। एफ एंगल के संगत कौन सा होगा, एफ ये रहा, इसके संगत हो जाएगा एंगल ए। तो एफ और ए दोनों एक दूसरे के संगत हो जाएंगे, तो एफ के सामने लिख देंगे एंगल ए। और भुजा है डी एफ। चौथी भुजा कौन सी दे रखी है, डी एफ। डी एफ कहाँ से कहाँ है, ये वाली है, तो इसके संगत हो जाएगी बी ए या ए बी। तो इसके संगत हम लिख देंगे ए बी। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली 7.1 यहाँ समाप्त होती है। इसके चारों क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको, और आशा करता हूँ आपको चारों क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। और बच्चों फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा दोबारा शुरू से देखिए, जिससे आपके सभी जो भी डाउट हो रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे सर्वांग समता के प्रतिबंध अगले पार्ट में। थैंक यू।